जिम्मेदारी हमारी है। जकर दो साले को जंजीरों में। ऐसा पिंजरे में तुझे कैद करूंगा, एक तेरा पैर और एक हाथ तोड़ देंगे। हमको निकालना पड़ा सूरज, बहुत कत्ल कर लिया तूने, बहुत आतंक फैल कि सूरज सिंह कोई मामूली डाकू नहीं है। सच कहते हो। ऊपर तक साले की पहुंच है, नेताओं तक पहुंच है इसके, लेकिन हमरे तक काम में कोई दखलंदाजी अगर हुई सर तो समझ लो हम वर्दी को त्याग देंगे। इंस्पेक्टर अर्जुन सर, इस बात की तुम क्यों चिंता करते हो? जी सर। उसकी तो सारी जिम्मेदारी हमारी खुद है। ओके सर। आप जो मर्जी है वो कर सकते हो। थैंक यू सर। अच्छा नहीं किया। अब ये चलकर इसके बेटे सिकंदर से बताना चाहिए, अगर इस थाने से संत जेल भेज दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इंस्पेक्टर अर्जुन! सुला देना मेरा काम है। चाकू सिकंदर मेरा, अंधेरी रात हो, अंधेरी रात हो, नदी का किनारा होगा, हाथ में स्टेन गन होगी मां भवानी का। मैं क्या देख रहा हूं, सारे अड्डे खाली पड़े हुए हैं, लाए तो कोई साथी, लाए तो हमारे पिताजी जिनका नाम सूरज सिंह है, लाए तो मंगल चाचा। खैर मैं उनका इंतजार करता हूं। मंगल चाचा, सिकंदर के सामने खड़े हो। सिकंदर को सर झुका हुआ अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया है मंगल चाचा? बेटा सिकंदर, क्या कहूँ बेटा, क्या कहूँ बेटा, कुछ कहा नहीं जाता, और बगैर कहे बेटा सिकंदर को कहा नहीं जाता। क्या हो गया है जो आप मुझसे कह नहीं सकते? बेटा सिकंदर, आज इंस्पेक्टर अर्जुन तुम्हारे पिता सूरज को अरेस्ट करके थाने को लिया जा रहा है, और थाने से अगर कहीं संत जेल भेज दिया, या तो उम्र कैद की सजा होगी या तो सजाए फांसी की मौत होगी। मंगल चाचा, तुम वहां से भाग करके अनहोनी हमें सुनाने आए हो, और जो पीठ दिखाकर भागता है सिकंदर उसको गोली। बेटा सिकंदर, हम पीठ दिखा करके नहीं आए हैं, तुम्हारे पिता सूरज सिंह का कहना था मंगल चाचा तुम चले जाओ, हमारे पास गोला बारूद कम है, इसलिए गोला बारूद लेकर के आओ। बेटा सिकंदर, हम गोला बारूद लेने गए थे, इसलिए इंस्पेक्टर अर्जुन तुम्हारे पिताजी के हाथों में हथकड़ियां काके थाने ले गए। बोलो, हमारे पिताजी को नहीं गिरफ्तार किया है, बल्कि अपने मौत की दावत दिया है। सच कहो मंगल चाचा, बोलो, और सभी साथियों जल्दी हो जाओ। सभी साथियों जल्दी हो जाओ तैयार। थाने की
अपना पैगाम बढ़ाओ। जो भी सिपाही मिल जाता है उसे गोलियों से उड़ा दो और थाने की ईंट से ईंट बता दो। ये बात है। हवलदार जी व चौकीदार, जी तुम तो जानते हो कि सूरज सिंह कितनी दहशत फैला रखी है औरास इलाके में। क्यों नहीं? कि सूरज सिंह को गिरफ्तार करना कोई मामूली आसान बात नहीं थी। क्यों नहीं सर? जान पे खेल कर हम लोगों ने उसे कैद किया है गिरफ्तार किया है सर। और तुम लोग कायदे से ड्यूटी करो। जी सर। कायदे से पहरे पे रहना। सूरज सिंह अंदर से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। और हम किसी काम के लिए जा रहा हूँ और यूं गया यूं वापस आया। ठीक साहब। कोई गफलत ड्यूटी में नहीं होनी चाहिए। बंद कर दिया कायदे से। बहुत अच्छी तरीके से साला मार दिया। मार दिया। शाबाश। मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है सर। गड़कत रहा है के क्या है? सासु नौकरी का दुनिया के छेछा ले क्यों? ये नौकरी तुम और हरे मदरबोर्ड लॉकअप की चाबी कहाँ है? लॉकअप की चाबी कहाँ है? देख हमारी तरफ। डाकू सिकंदर नाम है मेरा। चाबी कहाँ है? आजा। अरे बड़ा करेगा। ऑफिसर के साथ चौकी पुलिस का पहरा हो सकता है। इंस्पेक्टर अर्चन। क्या बात है? बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। क्यों हल्ला? वो सिकंदर डाकू आया था, वो हम लोगों को रिवॉल्वर लगा करके डाकू सूरज को छोड़ा ले गया सर। यानी जिस चीज का मुझे डर था तुम लोगों ने वही किया। सूरज सिंह को थाने से निकाल दिया। सर निकाल ले गया। ए, हवलदार जी तुम लोग ड्यूटी में रहते हुए और सूरज सिंह हाथ से निकल गया। अब कनपट्टी पर तमंचा लगा देने। ओए! सूरज सिंह का आतंक अब और फैल जाएगा। अब रिवॉल्वर ले गया। एक काम करो, पहले उन 9 जिले को अलर्ट कर दो। हाँ साहब। कि एक खूंखार शेर पिंजरे से फरार हो गया है। जी साहब। सब लोग बच के रहना। क्या नहीं सर? अलर्ट कर दो 9 जिलों को और जगह जगह पुलिस लगा दो। जी सर। कितना टाइम हुआ? अभी 5 मिनट हुए हैं सर। हाँ सूरज सर। बेटा सिकंदर, आज अपने पिताजी की हथकड़ी तो काट दिया, लेकिन बड़ा पिताजी डैडी, इंस्पेक्टर अर्जुन ने आप पे हाथ छोड़ा। आपके हाथों में हथकड़ी नहीं। जो हमारे जैक पे हाथ छोड़ेगा मैं उसको जिंदा ही दफन कर दूंगा। और इंस्पेक्टर अर्जुन को गोली तू क्या सोचता है कि सूरज के बाजू में ताकत नहीं है? अपने दुश्मन को मारने के लिए किराए का आदमी करना पड़ेगा। नहीं सिकंदर नहीं, अर्जुन ने हमें तरपाया है और ये दुश्मनी हमारी अर्जुन की है। ये दुश्मनी क्या कर बचाएगा? बेटे हम जानते हैं तुम्हें तकलीफ है, लेकिन नहीं, जाओ जाओ जाकर गुफा में आराम करो। हम अर्जुन से खुद मुलाकात करेंगे। जो आज्ञा डैडी। जाओ बेटे जाओ। जय मां। मंगल चाचा, कहो सदा। ऐसा पहली बार हुआ है। सच करे, पहली बार तो हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। और मैंने इंस्पेक्टर अर्जुन को जुबान दिया है। बाहर बुलाया है अर्जुन ने हमको। इतना रुलाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि उसके पास
रोने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे। सच कहते हो? लेकिन क्या है? सरदार जी, आप सही सलामत हो? तुम ठीक हो? हाँ सरदार जी, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा अगर बहादुर सूरज के कैद में आ जाए तो सूरज का कौन माल बाका कर सकता? सरदार जी, मैंने बहुत काम की धर का करता है, ऐसी क्या बात? ऐसे की धर को सूरज सरदार मारता नहीं बल्कि मार देता है। मगर चाचा, ये पहला शिकारी था जो शिकार छोड़कर भाग गया था। सच कह रहे हो? पैगाम पढ़ा इंस्पेक्टर का मकान को। आज अर्जुन को हम उसके मकान में घुस के न मारा तो हमारा नाम सूरज नहीं है। कसम कसम चंबल के सूरज क्यों, आज अर्जुन को बर्बाद करके छोड़ूंगा। चौकीदार, ओ साहब, ये हवलदार कहाँ रह गया? पता नहीं। बहुत छान मारा हमने, लेकिन औराज इलाके में कहीं सूरज दिख नहीं रहा है। ना पता ना साला कहाँ गुम हो गया। लेकिन अर्जुन के हाथ इतने कमजोर नहीं हुए हैं। क्यों नहीं? जो दूसरी बार उसके गिरेबान पे पड़ेंगे तो उसे भी याद आएगा कि अर्जुन सिंह के हाथ हैं। कहो सर। तुम लोग ड्यूटी का आदेश करना, हम अपने कमरे पे जा रहा हूँ। जाओ, अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सूरज को फिर अरेस्ट करेंगे। ठीक साहब, जाओ। आइएगा दोस्तों, अब देखिएगा इंस्पेक्टर अर्जुन, इन्हीं की पत्नी ममता सिंह, देखिएगा दोस्तों क्वार्टर में बैठी है और अपने पति देव से लाई दो बुआ, पायलिया बचनी, लाई दो बुआ, पायलिया। नमस्ते आप सभी लोगों को। मेरा नाम सिंह, जो इंस्पेक्टर है थाने में नौकरी करते रहते, उनको इतना ही याद है कि सिर्फ ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, और मेरा ख्याल थोड़ा भी नहीं करते। और मेरा मुन्ना जो है ना, ये भी बहुत रोता रहता है। मुन्ना खामोशी है एक वजह है, खाली ढोलिया है। खामोशी है एक वजह है, खाली ढोलिया है। सोचा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है? खामोशी है एक वजह है, खाली ढोलिया है। तेरी पहली तेरी दुनिया तुझी को दिखाओ, तेरी दुनिया दिखाओ, ख्वाबों की दुनिया तुझी को दिखाओ। मेरे लाडले मेरे आंचल तले, प्यार से मेरा डालू तुम्हारा भोला सुर तेरा है, ना पंछी कई ढोलिया है। भोला सुर तेरा है, ना पंछी कई ढोलिया। सोचा मेरे मुझे राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है? खामोशी है एक वजह है, वाह ममता वाह। क्या है भैया? खुश रहो, मौज करो, क्या बात है? आज देखा? बहुत खुश लग रहे हो।
देखा चौकीदार, ममता कितनी बिजी है अपने बच्चे में। बच्चे को सुला रही, ये नहीं देख रही कि घर में कौन इंसान आया है कौन नहीं। हम लोग खड़े खड़े रास्ता देख रहे हैं। क्या करूं, जब जनाब को मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता है तो मैं मुन्नी का ख्याल करूंगी ही। समझ गया समझ गया। देखा आज चेहरे पे वो मुस्कान नहीं है जो मुस्कुराहट रहती थी। थोड़ा लेट क्या हो गया, अभी उधर तो ड्यूटी में परेशान रहो और घर आओ तो भाई इनके नखरे देखो। तो देखियो है जबरदस्त रे पहुड़ी हाउ नहीं के रे तुम हो साले गधे है नहीं उल्लू का पट्टा। ममता, ए ममता, क्या है? अरे इतना नाराज नहीं हुआ करते। क्यों नहीं नाराज होगी? ले गरम हो गई। देखा अब किस तरीके से इन्हें मनाऊं, बोलो। और ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण। क्या तुम नहीं याद दिला सकते कि घर चलो, भाभी रास्ता देख रही होंगी। बताइए का तो बताओ हमारे लिए मुतन चा ढिचे और भौजी यहाँ सोख रही गरमानी। कोई बात नहीं। सुनो एक काम करो, कौन सा? मनाओ और नहीं जिंदगी भरी तरस गई हो, इनके पाँव छुओ, अगरबत्ती लेकर उतार रहो। तुम वो साले गधे, यदि हम पैर छुए उल्लू का पट्टा किस तरीके से मनाया जाता हम जानते हैं। ये तो अपना रोज का काम है भाई। वहाँ वर्दी के साथ खेलो, मुजरिमों के साथ खेलो, या भाई इनके नखरे सो। हुआ उनका खेलो हुआ उनके संग खेलो तुम साइड में हो जाओ। ममता इतना नाराज नहीं हुआ करते बाबा। चौकीदार, तुमने ऑफर पैदा कर दिया साले उल्लू के पट्टे। मान जा मेरी बात। भौजी उल्लू के पट्टे साइड में हो, कबाब में हड्डी मत बनो। ममता, अरे मान जाओ भाई, थोड़ी सी ड्यूटी से लेट आए ना और मुझसे मुलाकात टाइम से नहीं करोगी तो मानने वाली नहीं हूँ तुमसे। आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दो, अब लेट नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? नहीं आऊंगा, पक्का? वादा है। वादा करते हो? वादा करता हूँ। इसकी कसम? नहीं, ये चौकीदार नहीं, हमारा भाई है भाई। अरे इसकी कसम कैसे खा जाऊं? चलो कोई बात नहीं। स्वामी, हाँ, स्वामी के शरीरों तले स्वामी के शरीरों तले ममता का परिणाम। जाओ, देखा कितनी नटखट है हमारी पत्नी। एक तरफ नाराज हो जाती है, दूसरी तरफ आशीर्वाद लेती है। और आशीर्वाद आदमी नहीं देगा, पति नहीं देगा तो कौन देगा? बिल्कुल सही कहा ममता। अगर 2 मिनट का टाइम मिलता है तो या पहले तुम्हारे नखरे देखो, फिर तुम्हें आशीर्वाद दो। देखना पड़ेगा। देखूंगा, और आशीर्वाद हम नहीं देंगे तो कौन देगा? सच कह रहे हो ममता। और प्राणन प्यारी खुश रहो, जियो हजारों साल।
सकता। हजारों साल तेरी जिंदगी हो, मेरी भी उम्र तुझे लग जाए, क्योंकि तेरी जैसी पत्नी इस संसार में होना। लेकिन स्वामी हाँ, आज मेरा मन बहुत उदास है। उदास? हाँ, क्यों, किस लिए? क्योंकि मैंने आज एक रात्रि में ऐसा सपना देखा कि मुझे भूला ही नहीं जा रहा है। सपने तुमने देख लिया? जी स्वामी। ऐसा कौन सा सपना देख लिया कि तुम भूल नहीं पा रही हो? स्वामी, हे स्वामी सपना